माय चैनल। आई एम रेनू और आज हम बच्चों डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स का चैप्टर 10 जो कि लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर है। उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करेंगे। सो हियर इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर मिरर दिया है, स्फेरिकल मिरर, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर है। फाइंड इट्स फोकल लेंथ, उसकी फोकल लेंथ आपको फाइंड करनी है। तो एक चीज़ आपको याद रखनी है बच्चों कि जो भी आपको गिवन वैल्यूज़ दी हुई हैं सबसे पहले आप उनको बिल्कुल मैथ्स की प्रॉब्लम की तरह से ही इनको सॉल्व करना है, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को, और आप फुल मार्क्स लेते हैं अगर आप स्टेप वाइज उसको करते हैं। तो गिवन जो वैल्यूज़ हैं उसमें हम यहाँ पर लिख रहे हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर जो कि आर से डिनोट किया जाता है, आर इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड आपको क्या करना है, फाइंड आपको करना है एफ जो कि फोकल लेंथ, और इसको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे आप, एक फॉर्मूला जो कि आप चैप्टर में पढ़ रखे हैं ऑलरेडी, और वो फॉर्मूला जो है वो होता है F इक्वल्स टू आर अपॉन 2। आर की वैल्यू उसमें पुट कर दीजिए 20 सेंटीमीटर अपॉन 2। सॉल्व जब आप करेंगे तो F इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। तो इस मिरर की जो कि आपको दिया गया है स्फेरिकल मिरर, इसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर फाइंड आउट की जाती है। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप इसके स्टेप्स इसी तरह से लिखें, गिवन दिया हुआ है पहले वो लिखिए, जो फाइंड आउट करना है उसको लिखिए, उसके बाद फार्मूला लिखिए और फार्मूले में वैल्यूज पुट कर दीजिए। योर आंसर इज 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, बिल्कुल सिमिलर काइंड है, सिर्फ इसमें एक वैल्यू चेंज हो गई है रेडियस ऑफ कर्वेचर की। तो हम उसको देख लेते हैं यहाँ पर कि यहाँ आपको क्या करना है। तो यहाँ पर देखिए फाइंड द फोकल लेंथ, सेम चीज़ फोकल लेंथ फाइंड करनी है, लेकिन यहाँ पर मिरर स्फेरिकल ना लिख के आपको लिखा है कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर भी एक टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर ही होता है। उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 32 सेंटीमीटर गिवन है। क्लियर? तो यहाँ पर आप देखें, अगर हम लिखें वैल्यूज़ को तो गिवन वैल्यूज़ आर इक्वल्स टू 32 सेंटीमीटर और एफ आपको फाइंड करना है। सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा, एफ इक्वल्स टू आर अपॉन 2, और यहाँ पर आर की वैल्यू आपने पुट कर दी 32 अपॉन 2, एंड सॉल्व करने पर आपके पास वैल्यू आती है 16 सेंटीमीटर। ये फोकल लेंथ हो गई कॉन्वेक्स मिरर की, जिसकी आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन रिफ्रैक्शन के ऊपर बेस्ड है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है इसमें। तो पहले हम क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। राइट, लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास। लाइट कहाँ से जा रही है? एयर से ग्लास में एंटर हो रही है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50 है। आपको फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास। अगर आपको स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है। क्लियर? तो आपके पास गिवन क्या है? देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है ग्लास का। क्लियर? तो आप इसको लिख सकते हैं इस तरह से, ये दिया है 1.50। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, दिस इज सी। अभी हम फॉर्मूला लिखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सी क्या है। तो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वी फाइंड करना है, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। अब यहाँ अगर हम फॉर्मूला देखें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसी भी मीडियम में अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट कर रहे हैं तो उस मीडियम के लिए
स्पीड ऑफ लाइट इन speed of light in vacuum upon speed of light in glass. क्लियर? और इसको अगर हम सिंपल फॉर्म में देखें तो ये जो फॉर्मूला है उसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं. क्लियर? अब यहाँ पर आप वैल्यूज पुट कर दीजिए. देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास आपको दिया है 1.50 इक्वल्स टू सी की वैल्यू आपके पास है 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन वी. क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर v की वैल्यू आपको फाइंड करनी है 3 इंटू 10 पावर 8 अपॉन 1.50. सॉल्व करिए, ये पॉइंट कैंसिल कर दीजिए, 2 0 ऊपर आ जाएंगी एंड जब आप इसको कट करेंगे तो यहाँ पर 2. तो वैल्यू ऑफ v जो कि आपको फाइंड करनी है वो हो गई 2 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड. कुछ भी टिपिकल नहीं है, सिर्फ एक फॉर्मूला आपको याद रखना है और वो फॉर्मूला इस तरह से आप यहाँ पर लिखकर उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 2 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द पावर ऑफ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर. सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है बच्चों आपको वो क्या याद रखनी है कि जो भी कीवर्ड्स होते हैं आपके क्वेश्चन के उसको आप सबसे पहले टिक कर लीजिए जिससे आगे आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो. तो यहाँ पर देखिए फाइंड करना है क्या, पावर ऑफ लेंस जिसकी फोकल लेंथ 2 मीटर है और यहाँ पर कॉनकेव लेंस स्पेशली दिया हुआ है. तो आपको जब आपने चैप्टर रीड किया है तो आपको ये मालूम है कि कॉनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो हमेशा नेगेटिव होती है. तो हम यहाँ पर जो गिवन है वो 2 मीटर है लेकिन हम इसको -2 मीटर लिखेंगे. क्लियर? P आपको फाइंड करनी है और इसके लिए जो फॉर्मूला हम पुट करते हैं P इक्वल्स टू 1/f. यहाँ पर अगर हम ये यहाँ पर वैल्यू लिखें इनकी तो हम लिखेंगे 1/-2. क्लियर? और इसको आप फिर लिख सकते हैं -0.5 diopter. दिस इज द वैल्यू ऑफ पावर ऑफ कॉनकेव लेंस जिसकी फोकल लेंथ आपको 2 मीटर दे रखी है. पावर इसकी माइनस में आएगी और नेगेटिव पावर ये शो करती है कि दिया हुआ जो लेंस है वो कॉनकेव लेंस है. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द फोकल लेंथ. तो यहाँ आप क्या फाइंड करेंगे, फाइंड आपको करना है फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस ऑफ पावर. पावर दी हुई है, फोकल लेंथ फाइंड करनी है और पावर दे रखी है -2d. साथ में आपको ये बताना है कि टाइप ऑफ लेंस क्या होगा. तो जैसा पिछले क्वेश्चन में आपने देखा कि पावर या फोकल लेंथ माइनस होती है तो टाइप ऑफ लेंस नेचुरली कौन सा हो जाता है, टाइप ऑफ लेंस होगा कॉनकेव लेंस. ठीक है? अब यहाँ पर गिवन आपके पास क्या है, देखिए जो वैल्यूज आपको दी गई हैं उसमें पावर दे रखी है लेंस की -2d. आपको फाइंड करना है फोकल लेंथ. फॉर्मूला आपके पास सिमिलर है P इक्वल्स टू 1/f. अब f फाइंड करने के लिए आप इस फॉर्मूले को इम्पोज कर दीजिए तो 1/p हो जाएगा.
क्लियर, क्योंकि फोकल लेंथ हम ये मीटर में होगा, क्योंकि पावर डायरेक्टर में होती है। आप इसको अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप इसको लिखेंगे 100/p सेंटीमीटर। तो F इक्वल्स टू 100/-2 डायप्टर, या इसको सेंटीमीटर लिखिए, क्योंकि आपने ये चेंज कर दिया इसलिए डायप्टर ना लिखें इसको। इसके बाद आप अगर इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये आएगी -50 सेंटीमीटर। तो F इक्वल्स टू -50 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ उस लेंस की कितनी होगी, -50 सेंटीमीटर होगी, और क्योंकि माइनस में फोकल लेंथ आ रही है तो नेचुरली लेंस का टाइप कॉनकेव लेंस होगा। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। A doctor has prescribed corrective lens of power plus 1.5D। 1.5D वैल्यू है पावर की, लेंस की पावर, लेकिन वो प्लस में दी गई है यहाँ पर, देखिए। तो इसको अंडरलाइन करिए आप एक बार। लेंस ऑफ पावर इक्वल्स टू प्लस 1.5D। फाइंड द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ आपको फाइंड करनी है, और टाइप ऑफ लेंस भी आपको बताना है कि डाइवर्जिंग है या कन्वर्जिंग है। तो सबसे पहले सेम चीज, गिवन वैल्यूज, P दे रखा आपको प्लस 1.5D। F आप फाइंड करेंगे सबसे पहले, और उसके लिए P इक्वल्स टू 1/F, और F इक्वल्स टू 100/P। देन 100/ प्लस 1.5 वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर। और जब आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो वैल्यूज आएंगी वो कुछ इस तरह की आएंगी। तो फोकल लेंथ हो गई 66.7 सेंटीमीटर, एंड क्योंकि ये वैल्यू प्लस में आ रही है तो जो लेंस होगा F इज पॉजिटिव, हैंस लेंस इज कन्वर्जिंग। लेंस कन्वर्जिंग लेंस होगा। तो इस तरह से आपके दोनों आंसर्स यहाँ पर आ जाते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो न्यूमेरिकल से ही रिलेटेड होगा, और उसको देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें।